मित्रों, जिंदगी का हर दिन ढेर सारे सवाल लेकर आता है। कुछ के जवाब मिल जाते हैं, कुछ प्रश्न अनुत्तरित ही रह जाते हैं। जवाब मिले या ना मिले, सवाल पूछते रहिए, क्योंकि हमारी जिंदगी सवालों से जवाबों तक का सफर ही तो है। बचपन से एक सवाल बार बार उठता रहा है कि अंग्रेजी का कैलेंडर बड़ा सीधा साधा है। हर हफ्ते में 7 दिन होते हैं, हर महीने के दिन निश्चित हैं, 30 या 31, फरवरी को छोड़कर, लेकिन वो भी 28 या 29 दिन का होता है। लेकिन हमारे त्योहार जैसे कि होली या दिवाली कभी एक ही दिन नहीं आते। दिन तो छोड़िए, महीना भी बदल जाता है। नवरात्रि कभी सितंबर में तो कभी अक्टूबर में, दिवाली कभी अक्टूबर में तो कभी नवंबर में। और इसकी वजह है हमारा अपना कैलेंडर, जिसको लोग पंचांग कहते हैं। कभी उठाकर देखिए तो ज्यादातर लोगों को इस पंचांग नाम की पोथी में कुछ खास समझ में नहीं आता। सवाल यही उठता है कि बनाने वालों ने यह पंचांग क्या सोचकर बनाया, या कुछ सोच समझकर बनाया भी या नहीं। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन सारे सवालों के जवाब एक साथ तो ढूंढ नहीं सकते, इसलिए एक एक करके ढूंढते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज महीनों की। अभी श्रावण चल रहा है, फिर भाद्रपद आएगा। कभी सोचा है कि इन महीनों के नाम कैसे रखे गए? हिंदी फिल्मों में सावन भादों को बारिश के साथ जोड़ा जाता है, यानी ये हमेशा इसी मौसम में आते हैं, यानी कुछ तो कैलकुलेशन है इसके पीछे। एक और रोचक बात है, आपने नक्षत्रों के बारे में सुना होगा। कुल 27 नक्षत्र हैं। ये दरअसल आसमान में तारों के समूह हैं। अंग्रेजी में इन्हें कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। हमारे महीनों के नाम कुछ नक्षत्रों के नाम से मिलते जुलते हैं, जैसे कि श्रावण महीना और श्रवण नक्षत्र, चैत्र महीना और चित्रा नक्षत्र, और आषाढ़ के नाम पे तो 2 नक्षत्र हैं, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा। तो इसकी वजह क्या है? तो अगर आपने भी ये बात नोटिस की है कि नक्षत्रों और महीनों के बीच कुछ तो संबंध है, तो आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। दरअसल हर एक महीने का नाम किसी ना किसी नक्षत्र से लिया गया है, यानी चैत्र का संबंध चित्रा से, वैशाख का विशाखा से, ज्येष्ठा का ज्येष्ठ महीने से, आषाढ़ महीने का पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र से, श्रावण का श्रवण से, भाद्रपद का पूर्वा और उत्तरा भाद्रपद से, आश्विन का अश्विनी से, कार्तिक का कृतिका से, मार्गशीर्ष का मृगशिरा से, और पौष का पुष्य से, और फाल्गुन का पूर्वा और उत्तरा फाल्गुन से। अब सवाल ये उठता है कि नक्षत्र तो हर रोज बदलते हैं, तो फिर एक पूरे महीने का नाम किसी एक नक्षत्र पर क्यों? इस सवाल का जवाब जब हमने ज्योतिष के ग्रंथों में ढूंढा तो पता चला कि दरअसल महीनों के नाम उस नक्षत्र के नाम पर तय किए गए हैं जो उस महीने की पूर्णिमा के दिन आता है। यानी श्रावण की पूर्णिमा के दिन श्रवण नक्षत्र होगा और कार्तिक की पूर्णिमा के दिन कृतिका। कहानी तो मजेदार है, लेकिन अभी 2 सवाल बाकी हैं। पहला, क्या वाकई हर साल हर महीने ऐसा ही होता है? और दूसरा, कि क्या 27 में से बाकी के 15 नक्षत्रों पर कभी पूनम का चांद नहीं दिखता? पहले सवाल का जवाब यह है कि चैत्र की पूर्णिमा को हर साल चित्रा नक्षत्र आए, कम से कम ये इन दिनों जरूरी नहीं होता। उसके एक आगे या पीछे का नक्षत्र भी आ सकता है, लेकिन आसपास वो नक्षत्र जरूर होता है। फिर सवाल यह है कि फिर ये 12 नक्षत्र ही क्यों चुने गए महीनों का नाम रखने के लिए? इसका जवाब यह है कि हमारे पूर्वज वैज्ञानिक और प्रैक्टिकल थे। वो आसमान का इस्तेमाल कैलेंडर और घड़ी की तरह करते थे, यानी कोई भी जानकार आपको आसमान में देखकर तारों नक्षत्रों की स्थिति को देखते हुए तिथि, समय, महीना वगैरह बता सकता था। इसलिए जो नक्षत्र आसमान में ज्यादा साफ और चमकदार दिखते थे, उन्हीं के नाम पर महीनों का नामकरण किया गया। एक दूसरी राय यह भी है कि जब यह नामकरण हुआ तब सब कुछ बिल्कुल एक्यूरेट था, लेकिन धीरे धीरे थोड़ा फर्क आ गया है, क्योंकि चंद्रमा और पृथ्वी लगातार घूम रहे हैं और इनकी वजह से यह गणित कुछ 100 या 1000 सालों में बदल जाता है। ऐसी कई चीजें हैं जो धीरे धीरे बदल जाती हैं। अब आप ये मत पूछेगा कि ये कैसे होता है, क्योंकि वो चर्चा तो फिर कभी होगी। फिलहाल नमस्कार। हर हर महादेव।